आज हम लोग बात करेंगे कि एलियन का होना पॉसिबल है या नहीं। अ, कई सारी चीज़ों से हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा अर्थ के बाहर बाहर का यूनिवर्स में कहीं भी लाइफ तैयार होना, लाइफ का होना पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर हम एक चीज़ के लिए मान भी लें कि लाइफ बनने का जो मेन चीज़ है कार्बन कंपाउंड, वो अगर उधर मिल भी गया, वो एटमॉस्फेयर, वो क्राइटेरिया अगर मिल भी गया, तो भी एक बात होता है कि हमारा शरीर में प्रोटीन फोल्डिंग होता है। मतलब अगर हम लोग का मतलब जीन क्रिएट भी हो गया, तो प्रोटीन फोल्डिंग होता है, जो एक पर्टिकुलर फोल्डिंग पे ही हम लोग का काम होता है, शरीर का काम, ठीक है। तो वो प्रोटीन फोल्डिंग का आपका 3 टू द पावर 100 परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो होता है। और वो पर्टिकुलर प्रोटीन फोल्डिंग हमारा शरीर ऑटोमेटिकली कुछ ही सन में कर लेता है। तो अगर एलियन क्रिएट भी हो, मतलब अगर वो एटमॉस्फेयर, वो मटेरियल अगर उसको मिलता भी है, तो ये प्रोटीन फोल्डिंग के बिना उसको कुछ करना पॉसिबल है नहीं, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एलियन होने का चांसेस शायद उतना भी इजी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं और जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं। दूसरी बात बोले, अगर एलियन का बात है नहीं तो कभी कभी हमारा पृथ्वी पे ऐसा कुछ स्केलेटन मिलता है जिन लोग के साथ मतलब हाल ही में मेक्सिको में कुछ मिला, तो उसके साथ आपका जो हमारे इंसान के साथ उसका जो मैच था, वो 30% था, जबकि मतलब 70% था, मतलब 30% उसका अनमैच था। जबकि हमारा एक मुर्गी के साथ भी अगर हम लोग अपना जीन का अगर सिमिलरिटी ढूंढें, तो भी उसका 75 होगा। तो इस हिसाब से एक रूमर आया था कि वो धरती का कोई प्राणी है ही नहीं, वो बाहर का जीव है, वो एलियन है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात है, जो वो स्केलेटन मिला था उसमें ऑस्मियम और कॉडमियम, वो उसका भाग बहुत ज़्यादा था। ऑस्मियम और कॉडमियम एक ऐसा चीज़ है जो पूरे यूनिवर्स में बहुत रेयर मिलता है, वो एक बात है। दूसरी बात है, अगर कार्बन के बिना अगर लाइफ फॉर्म हो सकता है, तो उसका नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है सिलिकॉन, ठीक है। वहाँ पे ऑस्मियम और कैडमियम में लाइफ बनना बहुत मुश्किल है, ये एक बात है। और जो बात है कि 70% हुआ, एक्चुअली 70% जो मील है हम लोग के साथ मील है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो स्केलेटन है वो 1000 ईयर्स के ऊपर पुराना है, ठीक है। अभी डीएनए का 521 ईयर्स के बाद डीएनए का बॉन्ड थोड़ा बहुत टूट जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो हो सकता है कि मैच था, मेल था, लेकिन इतना साल का पुराना है, इसलिए हम लोग मतलब उसका काफ़ी बॉन्ड टूट गया है, तो सिमिलरिटी हमें कम मिल रहा है, ये भी हो सकता है। अभी बात ऐसा है कि अगर एलियन नहीं हो सकता है, तो कभी कभी हम लोगों को दूसरे मतलब बाहर के आसमान से रेडियो एक्टिव वे सिग्नल आता है। तो एक्चुअली क्या है, तो एक्चुअल में हम लोग नाम सुने होंगे पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, हम लोग का जो सूरज है, जो सन है, उससे भी बड़ा कोई तारा या स्टार वो अगर फट जाता है, ठीक है, तो उसका जो मास है वो हाई होने से वो ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो मैटर है वो कोलैप्सिंग करने लगता है अपने आप में, और उस हिसाब से वो कंप्रेस्ड होते हैं और स्मॉलर होने लगते हैं, ठीक है। एंड उस लिए वो अपना जो एंगुलर मोमेंटम है उसको कंजर्व करते हैं, और वो बहुत फास्ट रोटेट करने लगता है। अभी इस हिसाब से वो क्या करते हैं, उसके अंदर का जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, उसमें डीके आ जाता है, और वो अपने सरफेस की तरफ मूव, मतलब उसके सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होता है,
और ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आके बहुत उसके डायरेक्शन में बहुत फास्ट एक्सीलरेट करते हैं, ठीक है? और अपना जो एनर्जी है, वो रेडियो वेव के हिसाब से बाहर की तरफ धकेलते हैं, ठीक है? तो इसीलिए वो वाला रेडियो वेव हम लोग को मिलता है। तो अभी बात ऐसा आता है तो तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो समझ में आ गया कि वो लोग पल्सर है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पल्सर जो है वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से वो इतने साल बाद वो मतलब इतने स्पीड में वो रेडियो वेव जो है इतने साल तक वो दे नहीं पाता है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद उसका रेडियो देने का जो स्पीड है वो धीमा पड़ने लगता था। लेकिन इस मतलब कुछ-कुछ केस में ऐसा नहीं आता है, ठीक है? अगर हम ये सोचें कि मैग्नेट्रॉन स्टार जो पल्सर से काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी फ़ास्ट है, मतलब वो काफ़ी एनर्जेटिक है, वो पल्सर से ज़्यादा रेडियो वेव वो निकाल सकता है। तो उसमें भी बात है कि मैग्नेट्रॉन जो स्टार है वो रेडियो वेव के साथ-साथ एक्स-रे भी देता है। लेकिन कई-कई जगह में सालों-सालों तक सिर्फ रेडियो वेव ही आता है। तब हम लोग मतलब इसका जो आंसर है वो ये है कि एक व्हाइट ड्वार्फ नाम का एक पल्सर मिलता है, ठीक है? जो मतलब पल्सर की तरह तो है नहीं, लेकिन वो ऐसा रेडियो वेव जनरेट कर सकता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो ये मैच कर सकते हैं। तो जो हम लोग कभी-कभी एलियन समझ के गलती कर जाते हैं।